तो आपके सामने सेकंड स्लाइड भी प्रेजेंट है। ये बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड, जिसका नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, उसके लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी रिकमेंडेड बुक्स होनी चाहिए, उसका लिस्ट मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है। ये पेपर भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मनी बैंकिंग एक सेक्शन होता है, पब्लिक फाइनेंस दूसरा सेक्शन होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मनी एंड बैंकिंग या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए, जिसको हिंदी में आप मौद्रिक अर्थशास्त्र भी कहेंगे, एस एन लाल की किताब अच्छी किताब है। बेस बुक के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं। एम एल झिंगन ने भी अच्छी किताब लिखा है और साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी किताब आती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एम एल झिंगन की किताब है वृंदा पब्लिकेशन की, और एस बी गुप्ता एस चंद पब्लिकेशन की किताब है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। आप इन दोनों में से किसी एक बुक को बेस बुक लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं बीए सेकेंड ईयर की। पब्लिक फाइनेंस में अगेन एस एन लाल की किताब है, बहुत ही अच्छा लिखा है पब्लिक फाइनेंस पे उन्होंने। एस एन लाल का एक्सपर्टीज रहा है, उनकी पीएचडी रही है, रिसर्च रहा है पब्लिक फाइनेंस पे, इसलिए बाकी बुक्स के मुकाबले पब्लिक फाइनेंस का बुक्स उनका ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी किताब है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक फाइनेंस में एच एल भाटिया की बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर वो और एडवांस स्टडी करना चाहते हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में, तो मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव की किताब है, मैग्रा हिल इंटरनेशनल एडिशन की बहुत ही अच्छी किताब है। आप उसको भी अपनी स्टडी के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। तो बीए सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, इन दोनों में क्या क्या आपका बेस बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, इसके अलावा कौन से रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने इस दोनों स्लाइड्स में आपको समझाया है। इन दोनों पेपर्स के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बेसिकली इन दोनों जिन बुक्स को का लिस्ट मैंने अभी आपको प्रिपेयर किया, प्रेजेंट किया है, उनमें ज़्यादातर एनालिसिस का जो नेचर है वो थ्योरेटिकल है। पर इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस में क्या हो रहा है, मनी एंड बैंकिंग में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बदल रहा है, इसको यदि आप इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में समझना चाहते हैं तो आपको इन टेक्स्ट बुक्स से आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल पब्लिश होता है बजट प्रस्तुत करने के ठीक पहले, आपको कॉन्टिन्यूसली उसको रीड करना चाहिए। आरबीआई के डिफरेंट रिपोर्ट्स आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए, आपको उनको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सेलेक्टेड न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स और इकोनॉमिक्स के जो पेज आते हैं, अर्थ जगत के जो पेज आते हैं, उनको भी आप रिव्यू कीजिए। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगजीन है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, जिसमें एक्सपर्ट्स के इंडियन इकोनॉमी पे व्यूज आते हैं, उनके एसेज आते हैं, स्पेशलाइज्ड एसेज आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। यदि आपके पास टाइम स्पेस हो, मेंटल स्पेस हो, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो इतना सब करने के बाद बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, और वो न केवल अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, बल्कि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। इवन अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये थारो सिलेबस है और इतने रीडिंग्स उनके द्वारा पॉसिबल नहीं है, उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में फ्यूचर को लेकर नहीं है, तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया है कि साहित्य भवन पब्लिकेशन की यूनिफाइड बुक को आप ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद है कि आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड जो दोनों पेपर्स हैं उनके बुक्स के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं, कैसे तैयारी करनी है आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। आज अपने शॉर्ट लेक्चर में मैंने आपको किताबों का लिस्ट दे दिया है, आप इनको प्रिपेयर कीजिए और परचेज करके अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।